एनेस्थीसिया ने क्या असर किया है, ब्रेन के ये जो कॉन्शियसनेस के सिग्नल है वो खत्म कर दिए। अब पूरी जिसका ऑपरेशन हुआ हो उनको तो पता होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा। और पूरा ऑपरेशन ना हो, कभी दांत वांत निकलवाया हो तो मसूड़े में लगता है ना इंजेक्शन, तो फिर अगले 2-1 घंटे जीभ का भी पता नहीं चलता है कहाँ, और दर्द का भी पता नहीं चलता। एक महिला बता रही थी, बोले डेंटिस्ट के गए, उसको बोला ये वाला दांत दुख रहा है, ये वाला, हाँ ठीक है, इंजेक्शन लगाया, निकाला। जब ऐसे पकड़े रहे 2 दिन, जब मुंह खोल के देखा उन्हें 7 वाला दांत निकाल दिया। फिर गई, बोले आपने गलत दांत निकाल दिया। कह रहे अच्छा चलो करते, वो कोई नहीं दोबारा कर। फिर क्या उन्होंने, फिर उसका पिछला निकलवा दिया। बोले 3 दांत मेरे ऐसे ही निकल गए। वैसे तुम्हें होश नहीं थी? कह रहे मुझे कैसे पता चले, मेरा तो जनरल जो उन्होंने दिया उतना पोर्शन इज एब्सोल्युटली सेंसलेस। वो ड्रिल कर देते हैं, हथौड़ी भी मारते हैं, कुछ भी। और किसका हड्डी वड्डी चटक गया हो, ऑर्थोपेडिक को तो मैं कारपेंटर बोलती हूँ, हड्डियों के जो सर्जन हैं तो पूरी आरी रखी होती है उन्होंने। हिप रिप्लेस हो रहा है, नी रिप्लेस हो रहा है, काट के निकालेंगे, नया फिट करेंगे, पूरी कारपेंट्री। वो होता है ना, डोर की नॉब खराब हो गई, काटो नहीं लगाओ। अब मरीज उतने समय क्या मस्त पड़ा होता है, समाधि लगी होती है उसकी। पर जैसे ही वो 3 घंटे में आया होश, फिर जो चिल्लम चिल्ली करता है दर्द से। नींद एक नेचुरल सर्जरी है, पूरे का पूरा शरीर नींद गायब कर देती है, एक अंग नहीं, पूरा शरीर ही गायब, पता ही नहीं कहाँ है। और मुंह खुले हैं, है ना, हसीना के, मक्खियाँ अंदर से बाहर जा रही हूँ, कोई खबर नहीं है, मच्छर काट रहे हों, कोई खबर नहीं है, शरीर बेसुध जैसा पड़ा होता है। पंजाबी में कहावत है, सोया मोया एक बराबर, मरा हो सोया हो एक जैसे। नींद में हम शरीर से अलग हो जाते हैं, शरीर का एहसास नहीं रहता, कहो हम अशरीरी हो जाते, बॉडी लेस हो जाते। अब ये बताइए, क्या वो अवस्था बुरी है कि अच्छी? तो शरीर के साथ रहने में दुख है कि जब शरीर का एहसास नहीं रहता है तब सुख होता है? बोलो। अब नींद में यह है कि कुछ घंटे के लिए शरीर का पता नहीं चला, फिर नींद खुल गई और जाग आ गई, होश आ गई, शरीर का पता चल रहा है। और मौत ऐसी नींद होगी जिस नींद में ये शरीर वापस नहीं मिलेगा, किसी और स्त्री के गर्भ में, और फिर जन्म होगा और होश आएगी कोई 2.5 या 3 साल के तक जाके होश लगती। तुमने देखा छोटा बच्चा, नवजात शिशु, उसकी आंखों में हैरानी होती, कहाँ आ गया, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, समझ नहीं सकता, अभी उतना विकसित हुई नहीं चेतना उसकी। तो आश्चर्य में वो उसको सिखाते, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा डैडी, मैं तेरा दादा, वो सुनता रहता, अच्छा दादा। फिर एक दिन जब बोलता है ना दादा, अरे दादा, तो ऐसा नाचता है, गरबा करने लग जाएगा, आज मेरे पोते ने मुझको बुलाया। शरीर नया है पर उस शरीर में जीव तो पुराना है। अब आप शरीर से उसकी शुरुआत मान रहे हो, शरीर के अंत होने पर उसका अंत मान रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। देखो, गीता बहुत सुंदर इसके विषय में कहती है, आप वस्त्र बदलते हो तो रोते थोड़ी हो, ऐसे ही शरीर वस्त्र है। पर फर्क यह है कि तुम शरीर रूपी वस्त्र को मैं माने जा रहे हो। शरीर को मैं मानना तमोगुण का सबसे बड़ा लक्षण है। शरीर है जड़, शरीर को मान रहे हो मैं, तो जड़ के साथ जुड़ के तुम भी हो गए जड़, ये तमोगुण है।
देह बदल गई, बच्चे से जवान हो गई, जवान से अब मध्य आयु में जा रहे हैं, मध्य आयु से बूढ़े होने लग जाएंगे। चेंज होता जा रहा है, शरीर बदलता जा रहा है। लेकिन अच्छा एक बात बोलो, जो फीलिंग मैं हूं कि आती थी आपको बचपन में, अभी क्या बदल गई है या वही है? इज देयर एनी चेंज? नो, इट्स सेम। मन बदल गया, मन बदल गया, मन वही थोड़ी। तब भोला भाला होते थे, गिर गया, माँ कहती थी ये जमीन इसने गिराया तुमको, अभी इसको थप्पड़ मारती हूँ। तो जमीन में 2 थप्पड़ मारे तो बच्चा इतना खुश हो जाता था, और मारो इसको, उसको और मारो। अभी गिर जाओ तुम, मान लो स्लिप हो जाओ, और कोई कहे जमीन ने मारा, थप्पड़ मारूं, तो तुमको मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। मैं जमीन गिरा रही है क्या? हालांकि बोलते सब यही है, वो जमीन ऊंची नीची थी, वो पैर ऊंचा नीचे पड़ गया। कोई नहीं ये कहता कि मैं बेहोश था इसलिए मैं गिर गया। बच्चे में चंदा भी मामा लगता था, हाँ चंदा भी मामा लगता था, हर चीज हैरान करती थी। अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। रात और दिन का फर्क नहीं पता चलता था, अपने और पराये का फर्क नहीं पता चलता था। बच्चा गया पड़ोस में, खाना देखा, उठाया खा लिया, माँ थप्पड़ मारती है, किसी का खाना नहीं खाते, उसको लगता था किसी का क्या होता है, व्हाट इज दिस, सब अपना ही लगता है। पैसे देखे, निकाल लिए, जेब में डाल लिए, खर्च वर्च लिए, घर आए तो थप्पड़ पड़ते हैं। चोरी की, बाप अपना है, बाप चोरी का थोड़े था। जब बाप अपना है तो बाप की जेब में पैसे भी तो अपने हुए, तो चोरी कैसे हो गई? बच्चे का लॉजिक देखो, उसे नहीं समझ आती। एक बच्ची अपने मां के साथ गई गुरुद्वारे मत्था टेका, गए लंगर खाने लगे। तो वहाँ अब परंपरा है ना, सब बैठाए जा रहे हैं, लोग पंक्ति में बैठ रहे हैं, तो उतनी देर सतनाम वाहेगुरु, सतनाम, ये परमानेंट धुन है जो सब जगह चल रही है, सब जगह ही चलती है। अब बुला रहे, सब बोल रहे, तो इन द मीन टाइम सबको थालियाँ दी जा रही हैं और कटोरी गिलास दिए जा रहे हैं और सबको सतनाम वाहेगुरु कराया जा रहा है। बच्ची को लगी थी भूख, बच्ची की थी खाना कब मिलेगा, बोले रुक। फिर दाल आई, फिर सब्जी आई, अब रोटी आई, लगी ना अभी नहीं, जब वो जयकारा बोलेंगे तब खाएंगे, उसके पहले नहीं खाए। उसके पहले खाए तो कोई ना कोई डांट देगा। तो वो रोने लगी जोर जोर से और कहती क्या मुसीबत है, खाना सामने पड़ा, खाने नहीं देते हैं। अब वो छोटी बच्ची है, देखने वाले हंसे और उसे प्यार से समझाए, बस अभी के अभी शुरू हुआ, बस अभी के अभी शुरू हुआ। बच्चे को कहाँ समझ लगती। मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने लड्डू रख दिए, बच्चा कहता मुझे दो, वो कह रहे नहीं पहले भगवान को भोग लगे। साक्षात भगवान बैठा मांग रहा है, उसको नहीं देंगे और लड्डू गोपाल को खिलाएंगे जिसने खाना ही नहीं है। खाएगा क्या, खाएगा क्या ना। वो कहते नहीं, हमें हमारी परंपरा पूरी करने दो, हमें हमारी आरती पूरी करने दो, भगवान का भोग लगेगा फिर देंगे। बच्चे को समझ नहीं आती। क्या मन वही है जो आपका बालपन में था? पतंग मिल जाए इतने में खुश, कंचे मिल जाए इतने में खुश, बादल आ जाए इतने में खुश, झूला दिख गया इतने में खुश। अब एक वो झूला रहता है, आपने देखा होगा पार्क में, सीसॉ है ना, एक इधर बैठे एक ऊपर जा रहे नीचे, वो इसी में खुश हो रहे होते। भाई इसमें क्या खुशी, एक नीचे गया एक ऊपर गया, नीचे गया, 2 घंटे इसी में लड़ रहे होते, मैं बैठूंगा। अभी इसको डायमंड का सेट दे दो तो नहीं खुश होते, ये हल्का ही ले आए हो। उसे सोने का सेट दे दो, बोले 18 कैरेट का, मेरे को बेवकूफ समझा है। उसे घर दे दो, बड़ा क्यों नहीं बनाया। बच्चे बोलते हैं बाप को तो हमारी अकल ही नहीं, पास इलाके में घर बनाना चाहिए तो किस मोहल्ले में बना लिया, अकल तो है नहीं। हमें कहता अकल करो, खुद की अकल नहीं देखते।
वही बच्चा जो पतंग देख के खुश हो जाता है आज रोता रहता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भी खराब हो गई। मन नहीं वो, बुद्धि नहीं वो, शरीर नहीं वो, सब बदल गए। कौन नहीं बदला अंदर? वो जो अंदर नहीं बदला है प्यारे, उसको पहचानिए। वो कौन है जो अंदर बदला नहीं, जिसके सामने सब परिवर्तन हो गया? उस अपरिवर्तनशील को पहचानो। उसे पहचान लिया तो ज्ञान की वो सीढ़ी तुम चढ़ जाओगे जिसमें फिर कोई दुख ना होगा, शोक ना होगा, मोह ना होगा। और ये ज्ञान के बगैर शोक ही शोक, मोह ही मोह, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, और रोते रहते। कुछ ना कुछ जिंदगी में देखो सबके लगा। कोई रोता है हमारा बच्चा नहीं है, कोई रोता है बच्चे हैं तो सही पर सुनते नहीं है, कोई रोता है धन नहीं है, कोई रोता है धन तो बहुत है पर सारे स्वार्थी हैं, प्यार कोई नहीं करता। कोई कहता है भूख तो है खाने को नहीं है, कोई कहता है खाने को तो बहुत है भूख नहीं है। डॉक्टर से दवाई लेते भूख नहीं लगती। किसी को बिस्तर है नींद नहीं है, और किसी के पास इतनी नींद है कि जमीन पे भी सो जाए तो मजे से सो सकता। कौन है जो चेंज नहीं हुआ? कौन है जो बदला नहीं है? उसको जानो, उसको पहचानो। अब ये जो बात मैं कह रही हूं, मैंने तो बात बोल दी, पर समझ किसके आएगी? ये समझ उसके आएगी जिसका मन सत्वगुणी। इस विषय में हम वापिस आते हैं। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धृति, शरीर की शुद्धि, वैर का ना होना, मान का ना चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। तेजः, क्षमा, धृति, तीन चीजें आपको सत्वगुणी बनाएंगी। पहली है तेज। अब तेज किसको कहते? तेज माने जिसमें ओजस। ओजस किसमें होगा? उसमें जिसके जीवन में कुछ तपस्या होती है, जिसके जीवन में कुछ संयम होता है, जिसके जीवन में मंत्र जप, आसन होता है, अनुशासन होता है। जैसे आप यज्ञ कुंड में अग्नि जलाओ तो अग्नि तो कुंड में जलती है, लेकिन उसका तेज पास में बैठे हुए सब लोगों को लगने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटने लग जाते हैं। अग्नि तो दूर जल रही, तेज उसका सेक, द हीट दैट ट्रेवल्स। ऐसे ही जब आप साधना की तपस्या करेंगे तो आपकी साधना से उत्पन्न होगा तेज, डिवाइन पावर। इस अग्नि में, इस तेज रूपी अग्नि में मनुष्य के सारे दुर्गुण, तमोगुण जल के भस्म हो जाते। बाहर यज्ञ कुंड में अग्नि जलाना बड़ा सरल है, लेकिन अपने मन को यज्ञ का कुंड बनाना और उसमें ज्वाला भड़कानी तपस्या की। जैसे सुबह जल्दी उठना एक तपस्या है, मंत्र जप करना एक तपस्या है, प्राणायाम करना एक तपस्या है। जीवन में कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। जैसे मैं हिंसा नहीं करूं। अब मैं हिंसा नहीं करूं तो अपने मन को शांत बनाए रखने का उपाय करते रहना पड़ेगा ना। हो गई तपस्या। मैं दान करूं। दान तभी करेगा ना जब लोभ छोड़ेगा।
लोभी आदमी दान नहीं कर सकता है। और जब स्वार्थ के लिए दान करेगा तो रजोगुणी है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करे तब वह सत्वगुणी हो जाता है। यू डोंट नीड एनीथिंग आउट ऑफ इट। देखिए आज सुबह के चर्चा में आम बहुत बार बात होती रही है ना, आम आम चलते रहे, तभी मैं आम खासो आम से पूछती हूं, आपको आम मिले? संजोग की बात है। जैसे मैं बाहर गई तो हमको हरिमिलन बोले कि हमारे एक राजकोट के भक्त हैं, तो वो बहुत इच्छा कर रहे हैं कि सबको आम खिलाना। अब देखिए संजोग कैसा बन रहा है ना, तो संजोग कह रहे बन गया। उनने कहा ऐसा, मैं बहुत अच्छी बात है। फिर बोले एक और सज्जन है, उनका जन्मदिन है, वो कह रहे मैं सबको मीठा खिलाऊंगा रात्रि को। मैं बड़ी अच्छी बात है। देखो कैसे खुश हो रहे हैं, हे भगवान बड़े ना होना। एक और हमारे भक्त आए हैं इंग्लैंड से, वो कहने लगे देखिए अंतिम दिन में तो सिख हैं, तो बोले उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारे तो बिकड़ा प्रसाद तो होता है, तो यहाँ हम भी तो गुरुद्वार पर बैठे हैं, गुरु की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, तो बोले हमारी बड़ी इच्छा है कि सबको कड़ा प्रसाद होना चाहिए। मैं बड़ी अच्छी बात है, आने दीजिए। देखिए आश्रम सबका है। यहाँ तो किसी का शादी होता है तो वो भोज देते हैं, किसी का बच्चा पैदा होता है वो भोज देते हैं, कभी कभी कोई मर जाता है तो भी भोज देते हैं। कोई पैदा हो, हमारे यहाँ आश्रम वासियों को, हमारे सत्संगियों को बड़ा लाभ होता है उसको। देखो ना, जन्मदिन एक का है, कुल्फी सब खाएंगे। मरेगा कोई तो भी प्रसाद सब खाएंगे। बचपन में जो श्राद्ध की रोटी ब्राह्मण खाते थे ना, मुझे उसका बड़ा लालच आता था। और मैं ये सोचती थी कि जैसा इसको परोस के देते हैं, हमको तो देते नहीं, हम ले लो खा लो वहां से। और वो ब्राह्मण के पीछे पीछे, तो वो धोती और बोधी उसकी देख के ना, मैं क्या बात है, मतलब ये बढ़िया। और कई लोग ऐसा सोचते थे कि भाई फलां के घर श्राद्ध हुआ है, हम नहीं खाते श्राद्ध वाला खाना। तो जब भी मैं देखती थी कि श्राद्ध वाला है, खीर है, बढ़िया। श्राद्ध क्या, सब मरेंगे, सबके श्राद्ध होंगे, हम मरेंगे, हमारा श्राद्ध होगा। श्राद्ध तो बड़ी अच्छी चीज होती नहीं, किसने कहा बुरी चीज होती? मरना तो उससे भी अच्छी चीज होती, जल्दी मरो। मजाक की बात कह रही हूं, है सच्ची पर मजाक जैसी। हमारे नोएडा में एक भक्त हैं, उनका 3 बेडरूम का घर है, फ्लैट है। बहुत समय पहले मैं उनके घर जाके रहा करती थी। तो वो ये होता था कि वो एक कमरा मुझे दे देते और बाकी 2 में जैसे तैसे वो गुजारा कर लेते। पुराने 30 वर्ष से पुराना हमारा उनका संबंध है। तो अभी जब हुआ ये कि उनके घर में गई तो उनकी माँ जो 95 साल की हैं, वो भी जिंदा हैं, वो भी उन्हीं के साथ रहती हैं। अब आगे वो अपने पोते का रिश्ता करने वाले हैं। तो परदादी, दादी, माँ और आगे बच्चा, और ये सब लोग, और आगे उसकी बहन और उनकी बुआ, तो कोई 6-7 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उस 3 कमरे के सेट में। तो वो मुझे कहने लगे, कहते देखिए अब समय आ गया है, हमको निकलना चाहिए, अब जगह नहीं बन रही घर में। अब पहली पीढ़ी निकले तो नई पीढ़ी आवे, और तो पुरानी पीढ़ी बैठी रहेगी तो जगह कहां से बनाएंगे? तो उनकी माँ ने, ऐसे तो वो सुनती नहीं है, पर ये बात उसने सुन ली, परदादी ने। वो सोचते ना नंबर तो मेरा ही लगवा रहे हैं ये। तो वह आगे कहती है, मैं नहीं जाने वाली, पर पोते की शादी देखूंगी मैं, और उसके बच्चे को गोदी में खिलाऊंगी, तब जाऊंगी मैं। कहते हम तो बड़े ही दुखी हो गए, सोचा कोई उम्मीद जगे। देखो जब जीव सोचता ना मैं जाऊं, अब चलना चाहिए, मैं जाऊं, मैं चलना चाहिए, चला जाएगा। जो सोचता वो होता है ना। अब वो सोच भी नहीं रही है ऐसा, कह रही मैं नहीं सोचने वाली,
और मेरे लिए सोचना भी मत, मैं तो अपने पड़पोते के लड़के को भी देखूंगी। बड़ी लंबी प्लानिंग है। हाथ पांव कांपते, कान से सुनता नहीं। मुझे कहती आशीर्वाद दो, थोड़ी शक्ति आए। मां बुढ़ी, तूने कबड्डी खेल ली है, शक्ति आए, क्या करना तूने शक्ति का। हाँ। जाने को जी नहीं होता ना। शरीर से इतना मोह पड़ जाता है, बोले इसी में सुख है, जबकि सच्चा सुख आप हर रोज रात को अनुभव करते हैं निद्रा में, जब शरीर का भान भी नहीं होता आपको। When there is no sense of body, there is no feeling of body, and yet you are in such a peaceful state. ये समझते हुए कि मेरा शरीर मरण धर्मा है और सबके शरीर मरण धर्मा है, मैं अपने अंदर अपने सत्य यथार्थ को ढूंढूं और इसके लिए मैं प्रयास करूं, मैं साधना करूं, और साधना करते 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 तेज उत्पन्न होगा। तेज माने प्रकाश। और ये जो तपस्या का प्रकाश है, ये आपके अंदर गुण उत्पन्न कर देगा। किसका? क्षमा का। किसका? धृति। धृति अब किसको कहते हैं? जो हम ज्ञान सुने उसको धारण करने की शक्ति को कहते धृति। अब मैंने बात बताई, आपने सुनी, पर आपको याद भी न रही। क्यों? आपकी धृति नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि वह आपकी स्मृति नहीं बन पाई। स्मृति क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि समझ ही नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई? बुद्धि का बल्ब बड़ा छोटा है। 0 वाट का बल्ब होगा तो रोशनी कितनी? कम। और 40 वाट का होगा तो रोशनी ज्यादा। 60 का हुआ तो और ज्यादा, 100 का हुआ तो और ज्यादा, और 500 वाटेज की हुई तो कितनी रोशनी, फ्लड लाइट हो गई। अब जिसकी बुद्धि तमोगुणी है वो तो बिल्कुल समझो 0 वाट का बल्ब, उसे बात भी वही समझ आएगी जिसमें उसका स्वार्थ होगा, भोग होगा, कामनाएं होंगी, बाकी उसे बात भी समझ नहीं लगेगी। हाँ। और हमारे लिए अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने का उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। We are all born with the seed of intellect, but if we work on it, it will grow and it will become better and better and better. धृति। धृति किसके बनेगी? जिसका मन एकाग्र है। मन एकाग्र किसका होगा? जिसके चित्त में द्वंद्व नहीं, द्वेग नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, कामनाएं नहीं। कर्म करता है वो सब, लेकिन ममता रहित होकर। देखिए, एक ने कहा कि हम सब कुछ भगवान के लिए करें, ये कैसे संभव हो सकता है? वो ऐसे, शरीर किसका? उसका। हाथ किसके? उसके। मन किसने दिया? उसने। जी रहे हैं। अब आप घर बनाओ तो घर उसका, मालिक वही है। जब देह का मालिक वही, तो घर का मालिक कौन? तुम्हारा बाप हो जाएगा क्या? वही है। तो तन मन धन का मालिक जब वही है, तो आपके जीवन में हर कर्म विवेक से और बुद्धि से और सात्विकी होने लग जाएंगे, और हर किए कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर दिया। हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आगे जो हो सो हो। सो वी बिकम ईगोलेस, अहंकार नहीं आएगा। अच्छा भोजन बना, भगवान की बड़ी कृपा है कि अच्छा भोजन बना। अच्छा भोजन खराब बना, तब तुम तो कहोगे भगवान ने कृपा नहीं करी। नहीं, भक्त कहेगा आज मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। भोजन बनाना आर्ट है। घी डाला और दिमाग में चल रहे 36 विचार, हाँ ये है वो है ये है वो है, और कितना तप गया वो देखा ही नहीं। इतना तप गया था घी,
डाला उसमें जीरा, डलते ही सारा जल गया। जल गया, दिख ही नहीं रहा। बदल दो उसको ना, उसी में डाल दी सब्जी, नमक डाल दिया, फिर लगा पता नहीं डाला कि नहीं डाला, और डाल दिया। विचार चल रहे हैं ना मन में, वर्तमान में क्या हो रहा है उससे कांटेक्ट नहीं रहता है। जब किसी के हाथ का भोजन खराब बनता है ना, तो हम सिर्फ इतना ही समझते हैं भोजन खराब नहीं है, बनाने वाले का मन खराब है। हमारे कुछ एक ऐसे शिष्य हैं कि उनको मैं कुछ कह दूं कि ये बनाओ, तो मुझे ये मालूम है कि 100% वो ठीक बनाएंगे, कभी कोई दोष नहीं आएगा उसमें। क्यों? दे मेक इट अटेंटिवली एंड दे मेक इट विथ लव। ध्यान से जागरूक होके, एकाग्र होके, गलत होने का चांस ही नहीं है। कभी कभी मैं हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, जब कोई भोजन आया, जब लगे खाने और भोजन अच्छा है, तो मैं कहती हूँ आज हमारा दिन अच्छा है इसलिए भोजन अच्छा है। अब भोजन खराब आवे, अब चेले को गाली देंगे तो चेला रोवेगा, तो फिर चेले को गाली न दे के हम बोलते हैं आज दिन खराब है, तो वो भी सोचते हैं हाँ दिन ही खराब है आज। वो महामूढ़ नहीं समझ पाते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब गधे को घोड़ा तो कोई 20 साल में नहीं बना सकता। अच्छा बताइए हम क्या करें कि गधा घोड़ा बन जाए, आप समझाओ मुझको। हाँ, गधा घोड़ा तो कभी कभी तमोगुणी और आसुरी वृत्ति वालों को कुछ आप कर ही नहीं सकते, दे आर नॉन चेंजेबल। ये तो कोई ईश्वर का चमत्कार हो जाए तो गधे को घोड़ा कर दे तो कर दे, तो हमारे बस का तो है नहीं। हम घोड़े को ट्रेन कर सकते हैं, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। धृति, तेज, क्षमा, सत्वगुण।